दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट्स के बारे में। आखिर में ये होता क्या है, तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अब देखो, अ स्ट्रक्चर चार्ट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर चार्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी is a chart which shows the breakdown of a system to its lowest manageable levels। अब देखो, shows the breakdown of a system, ठीक है, to its lowest manageable levels। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। उसके बाद देखो, दे आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टू अरेंज प्रोग्राम मॉड्यूल इनटू अ ट्री। जो ये स्ट्रक्चर चार्ट्स होता है ना, इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो मॉड्यूल है उन्हें अरेंज किया जा सके इनटू अ ट्री। ट्री के फॉर्मेट में, अरे बाइनरी ट्री वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना, ऐसे ऐसे होता है। ट्री के फॉर्मेट में उसे हम लोग कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्री के फॉर्मेट में हुआ है ना। अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। ऐसे ट्री, फिर यहाँ से निकला है ऐसे ऐसे ट्री। ठीक, ईच मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉक्स विच कंटेन्स द मॉड्यूल नेम। जो भी मॉड्यूल होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एक बॉक्स के थ्रू, ऐसे एक बॉक्स के थ्रू, और जो कि कंटेन कर रहा होता है मॉड्यूल का नाम। अब देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो चीज़ लिखा है उस मॉड्यूल का नाम है। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। द ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। और जो ट्री होती है वो रिलेशनशिप दिखाती है दो मॉड्यूल के बीच में। शोइंग डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द मॉड्यूल्स, और वो शो करती है कि इस दोनों मॉड्यूल के बीच में किस टाइप्स के डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, डेटा बीइंग पास फ्रॉम मॉड्यूल टू मॉड्यूल दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। ठीक, स्ट्रक्चर चार्ट इज अ चार्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का आप लोग नाम सुने होंगे पिछली यूनिट्स, अगर आपने वीडियो अच्छी से देखी है तो डीएफडी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो यही है कि डीएफडी से ही डिराइव किया गया है स्ट्रक्चर चार्ट को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द सिस्टम इन मोर डिटेल देन डीएफडी। जो ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि डीएफडी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। यानी कि मान लो जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर उसकी जो डीएफडी हम लोग बनाते थे लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे बनाते थे, तो उससे कहीं बेहतर है स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन द इंटायर सिस्टम इनटू लोवेस्ट फंक्शनल मॉड्यूल्स। ये क्या करता है, इंटायर सिस्टम यानी कि जो भी मान लो एक पूरा सॉफ्टवेयर ही है उसे ब्रेक कर देता है लोवेस्ट फंक्शनल मॉड्यूल्स में, और डिस्क्राइब फंक्शंस एंड सब फंक्शंस ऑफ ईच मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम टू ग्रेटर डिटेल्स दैन डीएफडी। तो जाहिर सी बात है, घुमा फिरा के यही ये कहना चाह रहा है कि डीएफडी से ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये डायग्राम की, जो कि मैंने ट्री बनाया हुआ है। तो ट्री जैसे मैंने बताया कि ये बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर ही हम लोग मॉड्यूल को लिखते हैं और मॉड्यूल बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये मॉड्यूल का नाम है, ये मॉड्यूल ऐसे लिखाया गया है, और यहाँ पर एक दूसरे से रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं दो मॉड्यूल की, और ये ट्री के फॉर्मेट में इसे करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा कपल शो करता है, ये जो ऐसे देखो ये नई कलर है, यानी ये सब चीज़ देखो, ये है और यहाँ पर है। तो ये जितनी चीज़ें डेटा कपल को शो करती है, जो फ्लैग है, ये देखो फ्लैग, ये पीछे का पार्ट इसका देखो पूरा ब्लैक है। तो ये देखो ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, और यहाँ पर देखो फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फ्लैग है। ठीक है, आई होप कि आपको डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट समझ में आ गया होगा।